शीला दीदी भी ना। प्रशांत उठो ना, 10 बज रहे यार, तुम अभी तक सो रहे हो। उठो, आज चाय तुम्हें बनानी है। संडे यार आज। हाँ तो तुम्हारे अकेले के लिए संडे है क्या, मेरे लिए नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है, सारा काम मैं ही करूँ। काम वाली वही है ना। हाँ पर वो मैडम टाइम पर आए तो ना, ऊपर से मेरे कॉल भी नहीं उठा रही है। आज आने दो उनको, क्लियरली सीधे मुंह बात करूंगी। पता है कितने सारे बर्तन पड़े। साइली बेटा। हाँ आ रही हूँ, उठो, मेरे आने तक तुम उठने चाहिए। हाँ आ रही हूँ बेटा। अरे साइली बेटा। जी दादाजी। शीला आई है क्या तुम्हारे घर पे? नहीं आई ना अभी तक। क्या अभी तक नहीं आई? नो डिसिप्लिन। दादाजी रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, ठीक है? लंबी सांस लीजिए, आते ही सबसे पहले आपके घर भेज दूंगी। हाँ डोंट वरी। शीला दीदी भी ना हद कर देती है यार, फोन उठाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें। नहीं आंटी, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। हाँ तो किसी को भेज देना देखने के लिए। हाँ प्रशांत उठो तुम, उठो। शीला दीदी मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाँ तो मेरा भी नहीं उठाएगी। तो तुम्हें कौन बोल रहा है कॉल करो? तुम जाओ और जाकर देख कर आओ। सुनो ना, वो 202 वाले दादाजी है ना, कब से वेट कर रहे हैं, उनकी गोलियों का टाइम हो रहा है यार। कहीं चले गए तो? अरे मतलब ढूंढने गए तो? हाँ। उनसे पहले तुम जाओ ना। नहीं यार, प्लीज जाओ ना यार। अरे प्रशांत जाओ यार। मैं कहाँ जाकर देखूं? काम वाली भाइयों को हमारा घर पता होता है, हमें कहाँ उनका घर पता होता है। और एक तो आज संडे, और संडे के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अरे तुम वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलते, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तुम्हारा। नहीं आई अभी तक। आ गई। आराम से सैंडी की मम्मी। और ये क्या हालत बना के रखी है? हेलमेट पहनकर क्यों घूम रही है आप? अरे इतनी पढ़ी लिखी है, जॉब भी कर लेती है, पर ना अप टू डेट नहीं रहती। भूकंप आने वाला है। व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं चेक किया? सिर्फ 24 घंटे में हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये अफवाह होती है सैंडी की मम्मी, सच नहीं होता ये। चुप करो, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हाँ इतनी बोली कैसी रह सकती हो तू? मैं जाने दो, किस लिए आई थी? शीला। अरे नहीं आई है अभी तक, पूरी सोसाइटी वेट कर रही है उनका। एक मिनट। शीला। हेलो, हाँ बोलो। अरे मैडम शीला आई है। अरे नहीं आई है, तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो? तुम वॉचमैन हो, आएगी तो गेट पर सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा ना। हाँ 1 मिनट, सैंडी की मम्मी से बात करो। अरे मैडम जी मत दीजिए उन्हें। आराम से। हेलो घनश्याम। अरे वो भूकंप कट हुआ होगा। हाँ फोन पुराना है ना, नेटवर्क नहीं मिला होगा। मम्मी। हाँ मम्मी कहाँ है तू? फोन नहीं मिल रहा होगा। सॉरी, वो क्या है, मैंने ना उसे भी हेलमेट पहना दिया। मम्मी यार ये हेलमेट। अरे क्यों मतलब? भूकंप आएगा, मेरे बेटे को कौन देखेगा? वो पहन नहीं रहा था, जबरदस्ती से पहना दिया। हाँ आ रही हूँ, अभी चाय मत रखना, बाद में आती हूँ। अरे हाँ, वो भूकंप आएगा ना तो मेरे घर भेज देना। हाँ क्या? शीला आएगी तो भेज देना। हाँ भेज। अरे आ रही हूँ। अरे नहीं, सुनिए तो 202 के दादाजी के यहाँ भेजना था उन्हें। फोन उठाइए शीला दीदी। प्रशांत तुम उठ रहे हो या नहीं? फाइनल पूछ रही हूँ मैं। ठीक है सो जाओ, तुम्हें ना कोई डिस्टर्ब नहीं करे। संडे ना तुम्हारा, सो जाओ, आराम करो। यार तुम बात बात पे बैग भरने क्यों लग जाती हो? अगर तुम चली गई तो यहाँ का काम कौन करेगा? मेरे नहीं, तुम्हारे कपड़े। तुम जा रहे हो अपनी माँ के साथ रहने, क्योंकि तुम मेरे कुछ काम के नहीं हो। कुछ काम का नहीं हो मतलब मैं काम करूँ तो फिर काम वाली भाई किस लिए? पर वही तो नहीं आ रही है ना।
सुनो ना सुनो ना, यार नहीं यार नहीं। ये 2 बिल्डिंग छोड़कर जो रास्ता है ना, उसके पार एक गली है, वही रहती है, वो पास में रहती है। प्लीज जाओ ना, देख कर आओ प्लीज प्लीज। क्या? अरे नहीं, ये लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं आई यार। प्रशांत जाओ। शुक शुक, ए अबे उधर क्या देख रहा हौले, इधर आना। अबे हाँ तू ही अरिजीत सिंह के फर्स्ट ड्राफ्ट, इधर आ। अबे नींबू के माफी क्या चल रहा, जल्दी आना तू। अबे इधर आना। मेथी चाहिए क्या? मेथी क्या? अबे कसूरी मेथी माल। कौन सा माल? क्या बोल रहा है? अबे जिसके लिए तू इधर आया है। अच्छा आप जानते हो उसे? बीवी है क्या आपकी वो? हाँ हाँ हाँ। अबे बीवी? हाँ जान है अपनी जान। हाँ तो कहाँ है आपकी जान? कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरी सोसाइटी उसका वेट कर रही है। कहाँ है? पूरी सोसाइटी? हाँ। जॉइंट सोसाइटी है क्या? क्या? पहले पैसा निकाल। हाँ किस बात का पैसा? हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं उसे। मंथली? साला ये सुलेमान मंथली पेमेंट कब से लेने लग गया, और वो भी अपुन के पिछू। ए दाढ़ी वाले, ए अब से अपुन भी मंथली करते। ओके। ये लो आपका माल। गाजा ये सब नहीं चाहिए मुझे, बाई चाहिए। ए ऐसे वैसे काम नहीं करता मैं। अरे मेरे भाई, बाई मतलब काम वाली बाई चाहिए। अरे पर कौन सी? इधर सभी औरत लोग काम वाली बाई की पोस्ट पर कामा करते। तो फिर आदमी लोग क्या करते? ए दाढ़ी, ए दाढ़ी, दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी, नाम बोल नाम। कोणची काम वाली बाई पाहिजे तुला? शीला दीदी। अरे 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 रुको ना, क्या हुआ बताना मेरे को। अरे मेरे को बता। सुन सुन, अपनी बात सुन। मैं तेरे को कभी मिलास नहीं, तू मेरे को जानता नहीं। अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा तो बोलने का नहीं, समझा? बोलने का नहीं। अरे कहाँ रहते हैं उतना तो बता दे। अरे मैं कैसे बताएगा, अपन कभी मिले नहीं ना, तो कैसे बताएगा मैं, समझा? अरे भगा भाई, तू समझा कर भगा। कहाँ ढूंढूं अभी से? Bye, 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 bye.
भैया को कॉल करके बोल दो, अभी तक ढूंढ रहे हो गया, आधा घंटा हो गया। अरे सैंडी की मम्मी हेलमेट के साथ है क्या? अरे खींचो क्या पाया? दादाजी इतना लेट क्यों हुआ शीला दीदी? अरे दीदी आज ना मैं थोड़ा आउट ऑफ कवरेज एरिया गई थी। मतलब मेडिटेशन कर रही थी ना। कल 202 वाले दादाजी के घर काम करते हुए टीवी पर सुना था। दाढ़ी वाला बाबा बोला टेंशन कम करना होगा तो रोज सुबह उठकर ध्यान लगाया करो। आज सुबह बैठ गई, ऐसा ध्यान लगाया कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। मैंने आपको इतने कॉल किए, आपने उठाया क्यों नहीं? साइलेंट पर था ना। मोबाइल नहीं, दिमाग। मोबाइल तो बज रहा था लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। कब 3 घंटे चले गए कुछ पता ही नहीं चला। 3 घंटे? हाँ 3 घंटे कर लिया। आजकल स्ट्रेस बहुत है ना। आपको किस बात का स्ट्रेस? बेचारी कांचन। क्या दीदी, कैसा होगा कांचन का? बेचारी का पति उसे छोड़कर चला गया। भाई ने माँ और बेटी दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। एक तो उसकी माँ अंधी है। अंधी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन उसे बाद में पता चला अंधी तो कोई और है, उसकी माँ तो लंगड़ी है। मुझे 4-5 दिन से ना नींद नहीं आ रही है। क्या शीला, कब की बात कर रही हो? ये सब पुरानी बातें हैं। इतनी भोली कैसे हो सकती है तू? अरे आजकल तो कांचन बहुत ही खुश है। तुम्हें पता है उसको 2 रेडीमेड बच्चे भी मिल गए, और उसका वो कॉलेज का फ्रेंड है ना राहुल, हाँ उसके साथ रह रही है वो, और उसके माँ को ना एक नई टांग भी उगाई। क्या बात कर रही हो सैंडी की मम्मी? फिर पर शीला तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुम कहाँ वो रेगुलर सीरियल देखती होगी ना, किसी के घर में काम करते करते एक आधा एपिसोड सुन लिया होगा, वही लेकर बैठ गई। तुम्हें पता है अब ये सीरियल कहाँ की कहाँ चली गई है। और हाँ, संडे को पूरा दिन टीवी पर सिर्फ कांचन ही लगी रहती है। संडे को कांचन दिन भर रहती है? शीला। अरे दीदी 2 मैं कर लूंगी। अरे नहीं, अरे दीदी 2 मैं कर लूंगी, आज मेरे पास बहुत टाइम है, दे दो। क्या बात है शीला दीदी? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं है कुछ तो, चलो बताओ। अरे दीदी कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ? दीदी वो सरला है ना मेरी बेस्टी फ्रेंड, वो बॉय का काम करती है ना। क्या? ऑफिस में काम करती है ना, ऑफिस बॉय। अच्छा, उसका क्या? दीदी वो ना बहुत सीरियल देखती है, मुझे सब बताती है। वो ऑफिस में काम करती है ना तो उसको संडे को छुट्टी मिलती है, तो वो दिन भर सीरियल देखती है, अपने बच्चों को गार्डन में घुमाने ले जाती है, और कभी कभी अपने मिस्टर के साथ पिक्चर भी देखने जाती है। अच्छा। दीदी मैं बोल रही थी कि मुझे भी हर संडे को छुट्टी चाहिए। क्या? मुझे भी हर संडे को छुट्टी चाहिए। संडे को छुट्टी? तो फिर संडे को काम कौन करेगा? काम वाली बाई को संडे को छुट्टी? फिर तो संडे को चिल करेंगे। संडे को छुट्टी? काम वाली बाई को ना कुछ भी नहीं मिलेगी संडे को छुट्टी। मतलब कुछ भी? संडे को छुट्टी? अरे नहीं मिलेगी संडे को छुट्टी। संडे को छुट्टी काम वाली बाई को। बस यही सुनना बाकी था। संडे को छुट्टी? संडे को छुट्टी तो मैं लेकर ही रहूंगी। ए घनश्याम, ए उठ, तुझे छुट्टी नहीं होती है। अरे क्या हुआ, इतनी सुबह क्यों आई हो तुम? और आज तो संडे है ना। अच्छा आज संडे, इसलिए तो आई हूँ। शीला दीदी अब इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? एक काम करिए, पहले आप सैंडी के घर जाइए, बाद में हमारे घर आ। अरे दीदी नहीं, सुनो तो। यार, बाद में आइए। बाय दीदी। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग। अरे अब तक सोसाइटी के ग्रुप पे शुक्ला जी का गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आया, और तू आ गई। जा बाद में आ। अरे बाद में शीला जा। सबका होने के बाद हमारे घर आना। अरे नहीं आप बाद में आओ शीला दीदी। आप किसी और के घर जाओ पहले। अरे नहीं बाद में आओ। अरे शीला।
अरे भैया आप सो जाओ, आज तो कोर्ट को छुट्टी रहेगी ना। सरला भी ऐसे ही आराम से सो रही होगी। सरला? सरला कौन? सिंगल है? सिंगल नहीं, डबल है। मैं पतली हूँ, वो जाड़ी है। हम दोनों बचपन से साथ में ही पले बड़े, पानी भरने से लेकर स्कूल में पास होने तक। कभी मैंने उसको अपने से आगे नहीं बढ़ने दिया। शादी भी हमने साथ में की, एक ही मंडप में, मतलब अपने अपने पति के साथ। पुणे में पहला काम भी हमने साथ में ही पकड़ा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे काम करती थी और मैं एकदम फास्ट, इसलिए उसको रेड सिग्नल बोलते थे और मुझे ग्रीन। इसलिए साड़ी भी। लेकिन आज किस्मत का करिश्मा देखो भैया, सरला को हर संडे को छुट्टी मिलती है और मुझे नहीं। आखिर ये कानून अंधा क्यों है? आखिर ये कानून अंधा क्यों है? अरे नहीं नहीं, मैंने वो दुख हुआ है बेचारी को, संडे को भी काम करना पड़ता है ना। अरे रे अरे रे अरे रे। शीला दीदी, एक दिन मैं आपके लिए जरूर खड़ा रहूंगा। यार शीला दीदी, संडे को तो चैन से सोने दो ना। आप एक काम करो, संडे को ना शाम को आया करो। शाम को क्यों? नहीं, शाम को रूपा आती है कभी कभी। दीदी आप एक काम करो ना, आप संडे को आओ ही मत। क्या कहा फिर से कहो। आप संडे को छुट्टी ले लो। ले लो हाँ। रूपा आती है, उससे झाड़ू लगवा लेंगे। भूल मत, सोसाइटी में लड़की अलाउ नहीं थी, वो तो शीला दीदी की वजह से परमिशन मिली है। पता है। बात तो सही है भैया, लेकिन ये बात मीटिंग में कौन बोलेगा ना। कौन सी बात? रूपा झाड़ू लगाएगी वो? नहीं, संडे को मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए, वो मेरा हक है, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना आप। शीला दीदी, मैं आपका केस लड़ूंगा। अगर ये आपका केस लड़ेगा ना, तो एक दिन सरला की भी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। आप इनकी बात मत सुनो। शीला दीदी आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ अपनी बात मीटिंग में बोल दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे सब। पक्का? हाँ पक्का। खुश? चल मेरी रूपा, नहीं ये आती, चल। सब ले लिया सामान? हाँ जी मैडम। चलो। हाँ चलो। अरे लेकिन हम स्टेज से जा क्यों रहे? लिफ्ट तो है ना। धीरे बात करो, किसी ने देख लिया तो। और वैसे भी लिफ्ट काफी आवाज करती है। क्या डरपोक है यार तन्वी तुम। अरे पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखते हो तो। यार तू खोलने का देती यार तन्वी। चलो तुरंत।
फाइनली। एक मिनट, अभी तो हम आए, इतनी जल्दी कौन आया होगा? मुझे लगता है जब हम रिक्शा में बात कर रहे थे ना, तो वो बाजू वाला अंकल हमें बहुत देर से घूर रहा था। मुझे लगता है वही होगा। ऋषभ, वो अंकल दूसरी बस में थे और वो बस दिल्ली जा रही थी। अरे बाप रे, इसका मतलब अब तो पूरी दिल्ली को पता चल जाएगा। ऋषभ, हाँ? बकवास बंद करो, जाके दरवाजा खोलो पहले। खोलता हूँ भाई। हरी साड़ी में एक औरत खड़ी है। पहले दरवाजा खोलो। नमस्ते नमस्ते। मैं इस सोसाइटी की मेड हूँ, यहाँ पे सभी घरों में मैं ही काम करती हूँ। नहीं, हमें मेड की कोई जरूरत नहीं। घर के सारे काम तो मैं ही कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब। ऋषभ। हाँ मतलब तन्वी भी थोड़ा बहुत कर लेती है। ऋषभ। अरे दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना, अंदर आइए। आई एम मेड फॉर सोसाइटी। नहीं दीदी, हिंदी चल जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, इंग्लिश नहीं समझ आती? कोई बात नहीं। इस एरिया में आपको कोई भी काम वाली बाई मिल जाएगी, लेकिन मेरी जितनी अच्छी। जमाना बहुत खराब है ना, लोग बहुत झूठ बोलते हैं। वैसे मैं काफी बिजी रहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं चली आई। अरे नहीं, हमें मेड की कोई जरूरत नहीं। अब घर के सारे काम तो मैं ही। और क्या क्या कर लेती है आप? घर के सारे काम कर लेती हूँ दीदी, झाड़ू पोछा डेली, बस ज्यादा डस्ट वाला काम नहीं चलेगा। बर्तन मैं धो दूंगी, बस पोछना आपको पड़ेगा। और काम बोरिंग ना लगे इसलिए 6 दिन 6 अलग रंग के झाड़ू चाहिए बस। इतनी डिमांडिंग तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होती है। हाँ? और 6 दिन क्यों? हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं ना। 7वां दिन संडे होता है ना भैया, मेरी छुट्टी रहती है। छुट्टी, वो भी काम वाली बाई को। दीदी आप रहने दीजिए, ठीक है, हम कोई और देख लेंगे। चलेगा दीदी चलेगा, आप कोई दूसरी देख लो, ठीक है। लेकिन आप दोनों का सीक्रेट वो किसी और को नहीं बताएगी, इस बात की क्या गारंटी? कौन सा सीक्रेट? वही जो आप छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हैं? वही जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। अरे क्या बताना नहीं चाहते? आपका सीक्रेट। तन्वी, इन्हें कैसे पता चल गया कि हम शादीशुदा नहीं है? आप दोनों शादीशुदा नहीं हो? मतलब आपको पता नहीं था? दीदी बैठिए ना, आप बैठिए। अरे क्या दीदी, आप तो पूरा मान गई। रोज नए कलर का झाड़ू मिल जाएगा। मैं सिर्फ बर्तन धोऊंगी। अरे हम पोंछ लेंगे ना। और ज्यादा डस्ट वाला काम मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद। मुझे पसंद है, मैं कर लूंगा। वैसे भी दिन भर मैं धूल में तो पड़ा रहता हूँ। और संडे को छुट्टी है। छुट्टी का अरे कुछ नहीं, सैंडी की मम्मी, कुछ नहीं। अरे दीदी आप क्या बात करते हो? सैंडी की मम्मी मिल जाएगी छुट्टी आपको मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। हाँ तो सुनो, अगले हफ्ते सोसाइटी की मीटिंग होगी, वहां पर सब होंगे। वहीं मैं संडे को छुट्टी की मांग करूंगी। आप दोनों को बस मेरे साइड से बात करनी है। चलेगा दीदी? चलेगा। हाँ। मिलते हैं फिर मीटिंग में। हाँ। इंग्लिश सिखाओ जरा। मिलते हैं फिर मीटिंग में। नो डिसिप्लिन, चेयरमैन होकर खुद लेट आता है। 301 में आप ही नए रहने के लिए आए हो ना? हाँ जी। आपका व्हाट्सएप नंबर देना। जी। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ध्यान मत देना। अच्छा, 6 बजे का टाइम बोला था, 6:06 हो रहे हैं, अब 7। जी आपका परिचय? मैं सैंडी की मम्मी। मैं पहले से ही बोला था, ये चेयरमैन कुछ काम का नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अभी। तुम क्या करोगे? घर में ध्यान होता है तुम्हारा? चेयरमैन बनना ही नहीं। 6:07 हो रहे। आ जाएगा, आप शांत रहिए, आ जाएगा वो। आपको सिर्फ 3 लोग जोड़ने और 25 दिन में घर पे गाड़ी, वो भी BMW। वाह, कितने साल हुए शादी को?
तन्वी बताओ बताओ, शर्मा मत, बताओ। बताओ कितने साल हुए? एक मिनट, हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। मैंने ना तुम चारों को लेकर और एक नया व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, झिलमिल। देखो देखो, अब भी बनाया। अरे देखो ना, अरे लेफ्ट। घनश्याम, घनश्याम आजकल तेरा डीपी नहीं दिखता है। घनश्याम काम होगा। नमस्ते। बैठ जाइए संडे की मम्मी, बैठ जाइए। तो मेरे प्यारे, मेरे आवाज तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? मैं इस सोसाइटी में काम करती हूँ, 24 घंटों में से 12 घंटे यही रहती हूँ। मुझे भी पूरा हक है मीटिंग में बात करने का। चेयरमैन जी बैठ जाइए। आज यहाँ पे सोसाइटी के सारे मेंबर्स हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। मुझे छुट्टी चाहिए। अरे तो ले लो ना, एक दिन की तो बात है। हा? ले लो ले लो। हा? नहीं, एक दिन नहीं, मुझे हर संडे को छुट्टी चाहिए। क्या? संडे संडे? अरे मुझे लगा कि एक दिन की बात है। संडे को छुट्टी मिलती है। कौन सी काम वाली भाई संडे को छुट्टी रहती है? बताओ। छुट्टी रहेगी मतलब क्या हम काम करें? क्या हो गया? चौंक गए? क्यों? मुझे नहीं हो सकती छुट्टी? मैं इंसान नहीं हूं? मुझे भी लगता है मैं अपने फैमिली को टाइम दूं, संडे को आराम से उठूं। मेरे भी घर में संडे को कुछ स्पेशल बने, मैं बनाऊं आराम से अपने लिए। मुझे भी घूमने जाना है, मुझे भी रिलैक्स करना होता है। मशीन नहीं हूं मैं। अगले महीने से मैं हर संडे को छुट्टी लूंगी, और इस बात पर मेरे साथ बहुत से लोग सहमत हैं। कौन कौन? साली? नहीं, मेरी बात नहीं हो रही से। शीला दीदी, हम सब आपके साथ हैं। तो भी मैं कह रही थी कि सोसाइटी में फ्लैट सिर्फ फैमिली वालों को देना चाहिए, पर किसी ने सुना नहीं मेरा। अब देख लो। बैठ पीछे, बैठ। नहीं तो क्या, ये अकेला खड़ा रहता है, सब वो कहते हैं कि सब हमारे पेरेंट्स के साथ। हाँ उसको बोल, वो ऐसे क्या बोल रही है बीच में ही आके? कौन सी काम वाली भाई संडे को छुट्टी रहती है? बताओ। सर क्या है, वो मीटिंग चल ही रहा है तो दो सब हम भी बोल ले। चल निकल यहाँ से। ऐसे कैसे हो सकता है? संडे को हमें भी आराम करना होता है। होता है ना? हाँ होता है ना। फिर उल्टा संडे के दिन तो ज्यादा काम निकलता है। नहीं तो क्या? रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बैठ जाइए चेयरमैन जी, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए, हम सब लोग जॉब करते, मेरा मतलब है हमें संडे को आराम करना होता है ना। और शीला दीदी को तो संडे को आना ही नहीं है, तो सोसाइटी का अगला चेयरमैन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं हम सबके भलाई के लिए कुछ करूं। थैंक यू। तो मैंने ऐसा सोचा है कि कोई बात नहीं शीला दीदी, कोई बात नहीं, हम लोग नई काम वाली बाई लाते। नई काम वाली बाई? क्या? क्या इसमें क्या गलत है? शीला दीदी, अरे क्या है? तुझे लगता है ये काम वाली भाई को संडे छुट्टी मिलनी चाहिए? अरे मिलनी चाहिए। अरे ऐसा कैसा होगा? मिलनी चाहिए। पागल हो गया क्या? अरे चल छोट। नहीं नहीं मिले। नहीं मिलेगा छुट्टी। अरे मिलनी चाहिए।
शीला दीदी देखो ना, कांचन लगी है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। 2 मिनट वेट नहीं कर। सैंडी की मम्मी आराम से। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही है घर में? साइली वो शीला, तू यहाँ क्या कर रही है? जा अंदर जाके बर्तन मांज। अरे जा, यहाँ पे खड़ी रहकर हमारी बातें मत सुन। क्या हुआ है? सैंडी की मम्मी क्या बात है? वो साइली, तुम्हारे पास दही है क्या? दही? वो सैंडी को ना दही शक्कर खाने का मन कर रहा है। सैंडी की मम्मी क्या हुआ है? अब मुझे डायरेक्टली बताइए, क्या बात है? साइली रुक। क्या बात है? साइली ये देखिए, ये न्यूज़ सॉरी, ये न्यूज़ पढ़। नापाक इरादे रखने वाले आतंकवादियों की तलाश जारी। हाँ, पर इसका क्या? साइली तू इतनी भोली कैसी रह सकती है? अरे ये फोटो देखना, पहला वाला। हाँ, कहीं देखा हुआ लगता है। लग तो रहा है पति है तुम्हारा। सैंडी की मम्मी क्या कुछ भी बोले जा रही है आप? मेरा मतलब, मैंने ऐसे कब कहा ना कि वो, लेकिन दिख तो वही रहा है। आप जाइए यहाँ से, मैं आपको दही शक्कर ला कर देती हूँ। क्या सहेली, गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने कहा क्या तुम्हारा पति आतंकवादी है? मैंने कहा नहीं ना। वही तो मैं वही कह रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब तुमने शादी की है, इतने सालों से जानती हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। यही बात मैं सैंडी को कह रही थी कि ये वो नहीं है, मतलब वो वही है, पर ये वो। लेकिन तू थोड़ा संभल के रहना। हाँ, मुझे कांच पोंछने के लिए कागज चाहिए था। अरे शीला, ये कागज का पेपर नहीं है, मतलब कांच पोंछने का पेपर नहीं है। अरे मतलब ये पेपर अलग है, वो वाला वो पेपर नहीं है। क्या चल रहा है? दही चाहिए था ना? कितनी बोली है, भूल गई। दही चाहिए था। तू घर पे आके लेके जाना। हाँ, मुझे बहुत काम है। हाँ, मैं निकलती हूँ। अरे दरवाजा इधर है। पागल है क्या? क्या? कुछ नहीं। अरे सुनो, ये देखो, ये एक नया ऑनलाइन मेड सर्विस ऐप है। हाँ, तो यहाँ पर हम हमारे एरिया की सारी मेड से बातें कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है और 2-4 काम वाली भाइयों को राइट्स भी दे दिया है। देखते हैं किसका मैच आता है अभी। ये देखो। प्रशांत, क्यों करना है ये सब? है ना हमारे पास शीला दीदी, नई मेड की क्या जरूरत है? अरे करके देखते हैं ना, लाइफ में चेंज। सीरियसली, तुम्हें लाइफ में चेंज चाहिए तो तुम मेड चेंज करोगे? कल को तुम मुझसे भी बोर हो जाओगे। वो ऐसी बात नहीं है। मुझे किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये? घर के लिए कर रहा हूँ ना मैं ये। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं ये। सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ मैं ये। मत करो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हो? जरूरत नहीं है। नहीं है तो तुम करोगे ये सब काम घर का? मुझे नहीं पता। आई एम नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। हर बार ऐसे क्यों करती हो? नहीं करना है। डिसीजन देता हूँ। शीला, क्या आतंकवादी? ओह माय गॉड, अरे मुझे तो पहले से ही शक था, पर मैंने किसी को कहा नहीं। पता है, हमारे घर के सामने ही रहता है। गलती से उसके घर में बम फट गया तो हमारी दीवार भी काली पड़ जाएगी। तो सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। मेरी दीवार उसके पास AK-47 होगी क्या? काली मत पड़ना। हाँ, स्कारल भी हो सकती है। आतंकवादी, आप डरिए मत, हम हूं ना। हम देखता हूं उसे।
अबे मेरी पार्किंग में ऐसी क्यों गाड़ी खड़ी की है तूने? अब मैं कहाँ लगाऊं? यह क्यों लगा रहे हो गाड़ी? अपने देश में जाके लगाओ। क्या पी के आई क्या सुबह सुबह? दूर पास मत आओ हमारे। अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है हमने आज। पागल हो गया क्या? ए, क्या लिख रहा है? बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं है ऐसा। ये क्या चल रहा है बाहर? सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? प्रशांत मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। दादाजी बुलाए हैं आप दोनों को चाय पे। दादाजी कमर दर्द कैसा है अभी आपका? कुछ कम हुआ या नहीं? कुछ नहीं हुआ है मेरी कमर को। चाहे तो अभी भी किसी को भी उठाकर बालकनी के बाहर फेंक सकता हूं मैं। आजकल ज्यादा मिलना ही नहीं होता हमारा। एक्चुअली प्रशांत ना बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है दादाजी। उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पर उसे छुट्टी नहीं होती है। और मेरा भी ऑफिस चल रहा है, मुझे रोज जाना पड़ता है ना, टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब घर पर ज्यादा समय नहीं रहती हो तुम? नहीं। ध्यान रखा करो अपना। सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करती हो? सेल्फ डिफेंस? क्यों? अरे भाई औरत हो, खुद की रक्षा तो तुम्हें करनी आनी चाहिए ना। इसे देखो, इसे मैंने पूरी तरह से ट्रेन किया है। अगर जरूरत पड़ी ना तो अपने देश के लिए किसी की भी जान ले सकती है ये। क्या कर रही है आप? करिए आप। हेलो। हाँ सर। रिलैक्स, रिंगटोन थी। क्या था ये सब? सेल्फ डिफेंस।
ऐसा क्यों हो गया, हर नजर बदल गई, ऐसा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। नहीं आ रहा हूँ। बनना था चेयरमैन का तार बन गया, सपना था जो मेरा चकनाचूर हो गया, नींद मेरी आंखों से अब दूर दूर है, समझ नहीं पा रहा कि क्या कसूर है, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हर नजर बदल गई, क्यों मेरी लग गई, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। झुक जाओ, गोली चलने वाली है। अबे गाना बंद कर। कॉल पे कॉल क्यों कर रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ यार, तुम बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? गलती से ऑफिस में टिफिन भूल गया हूं मैं, कल आकर ले लूंगा। तब तक उसे अपने दोनों हाथों से उठाओ और मेरे डेस्क पर रख दो बस। अबे नहीं फटेगा, पनीर है वो, ऑलरेडी फटा हुआ है। और तुमने ये सब हेलो काट दिया। भी मौत चढ़ी। हाँ मिल गया, वही है वही है, हाँ वही है। बीच में बराबर आईब्रोज के बीच में लगना चाहिए निशाना। क्या मतलब हाथ हिल रहे? जवान हो तुम, देखो ये काम तुम खत्म करो, बाकी काम मैं देख लूंगा। चलो लगाओ निशाना। क्या मतलब टारगेट हिल रहा है? मुझे रीजंस पसंद नहीं। हाथ को स्टेबल रखो। चलो लगाओ निशाना। 3, 2। अरे अरे माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, मैं वो नहीं हूँ सर। हेलो हेलो हेलो, मिशन अबॉर्ट, टारगेट कैंसल, रॉन्ग टारगेट। अच्छा में हुआ, कैंसल। भाई भाई कैंसल, मारना नहीं है आज। अरे सर सॉरी सर, मेरी कोई गलती नहीं सर। मैं तो चुप। क्या हुआ? साउंड, वॉल्यूम, वॉइस। क्या हुआ? कॉल पर कौन था सर? अरे बीवी है मेरी। 1 मिनट। हेलो सुजन। हाँ तुम रहने दो, मैं घर आकर बिंदी लगाता हूँ तुम्हें। हाँ रखो फोन।
क्या हुआ? बीवी से कोई ऐसे बात करता है क्या? उधर मर जाता ना मैं डर। पोस्ट मॉडर्न बीवी की है मैंने। बिंदी नहीं लगाना था उसे, वही लगाना सिखा रहा था। मेरे पिताजी आ रहे गांव से, उनके सामने बहू संस्कारी तो लगनी चाहिए ना। लव मैरिज में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। अरे तो फिर मेरे को क्यों घूर रहा था तू? वो आप थोड़े थोड़े अरिजीत सिंह जैसे दिख रहे थे। अबे तेरे अरिजीत सिंह के चक्कर में मेरी जान चली जाती। चले नाम लेकर नहीं बात कर सकता बीवी से। आतंकवादी, अरे कौन है आतंकवादी? हेलो जी जी, उसी अस्पताल में जी, अपघात क्षेत्र में सीधे अंदर आना जी। हाँ। वो तन्वी जी आ रही है ना? हाँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तन्वी, संडे मस्त फ्लैट पर चलते चिल करते हैं। वैसे भी आज सोसाइटी में कोई नहीं है। ऋषभ, सोसाइटी का मेंबर होने के नाते जाना पड़ता है, रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं, राइट? यार अजीब सोसाइटी है भाई। जब से हम आए हैं तब से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, बस हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है। भैया आप सामने देख के चलाओ ना, ठोक दोगे वरना। तन्वी, वो एक्चुअली रिक्शा को लेकर हमेशा से मेरी एक फैंटेसी रही है। बस तुम ना मत बोलना। हो गई फैंटेसी पूरी? अरे हो गई, अभी भी बहुत सारी पूरी करनी तुम्हारी। कैसे हुआ? एक्सीडेंट, 4 व्हीलर ने उड़ा दिया। लेकिन गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ। वो बाइक रोड के दूसरे साइड में सेफली पार्क कर रखी थी ना। मतलब गाड़ी साइड में लगाकर चलकर जा रहे थे और तभी 4 व्हीलर ने उड़ा दिया, फिर भी बच गए। अब उन्होंने हेलमेट पहन रखा था ना। अच्छा, एक मिनट, गाड़ी साइड में लगाकर हेलमेट पहनकर क्यों जा रहे थे? नहीं तो चालान कट सकता है ना। अच्छा, चालान चलते वक्त भी? नहीं, चल कहाँ रहे थे, वो तो भाग रहे थे। हाँ आया। तुम टेंशन मत लो, ठीक
okay. He's gonna be fine. अच्छा तन्वी, तुम्हें पता है कोरोना का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, मोरोना। अब फिर से लॉकडाउन होगा और अभी सिर्फ मास्क पहन के कुछ नहीं होगा, गॉगल भी पहनना पड़ेगा। क्यों मतलब आंखों से फैलता है। व्हाट्सएप नहीं चेक करती क्या? इतनी बोली कैसे हो सकती है तुम? मैंने भेजे हुए मैसेज चेक किया कर, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ। अरे शीला, अच्छा हुआ टिफिन लाया। क्या लाया है? सैंडी की मम्मी आपके लिए नहीं है, वो दीदी के लिए लाया है, आपके घर बना कर रखा है। दीदी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, खा लीजिए। हाँ साइली तुम खा लो, हम वेट करते हैं। साइली खा ले, हम रुकते। वाईफाई कनेक्ट करके सीरियल लगाना। सैंडी की मम्मी वो टीवी नहीं है, हार्ट रेट मॉनिटर है। तो क्या हुआ, वाईफाई कनेक्ट होने के बाद सीरियल तो दिखेगी ना। शांत रहिए सैंडी की मम्मी, प्लीज 2 मिनट शांत रहिए। एक तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। ना ही आपको नॉनसेंस आतंकवादी वाली बात करती, ना ही प्रशांत के साथ ये सब होता। मुझे समझ नहीं आ रहा, बिना किसी प्रूफ के आप कैसे किसी को इतना बदनाम कर सकते हो? साइली, मैंने क्या किया है? मैंने कब कहा कि प्रशांत आतंकवादी है? मैंने तो ऐसे कहा कि वो वैसे दिख रहा है। ये शीला ने पूरे सोसाइटी में फैलाई ये बात। कितना झूठ बोलती हो सैंडी की मम्मी, ऊपर वाले से तो डरिए। आपने उस न्यूज़पेपर के 25 जेरॉक्स निकाल के रखे थे ना। पर तू तो बड़ा चढ़ा के सबको बता रही थी ना, और वो ऐसे एक्शन भी करके बता रही थी, मैंने देखा है। मैं तो बस बोल रही थी, लेकिन आपने तो पुलिस का नंबर फ्रिज पर लिख रखा है। नहीं नहीं रहने दीजिए, अगर आप कुछ बोलती नहीं तो मैं क्यों कुछ बोलती? अब वो मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम लगाते हो, मैंने कभी किसी को कहा? मैंने बताया किसी को? ये शीला कह रही थी कि ये प्रशांत है ना, टाइम भी घड़ी में नहीं देखता है, टाइम बॉम्ब में देखता है। हाँ। ये तो आपने शुरू किया था कि प्रशांत भैया आतंकवादी है, इसलिए दीदी को बॉम्ब बोलते। कितना झूठ बोलती है। हाँ, कितना झूठ। अरे तुम्हें पता है इसे ना धूल की कोई एलर्जी नहीं है, काम नहीं करना ना, इसलिए झूठ बोलती है ये। दीदी आपको पता है सैंडी की मम्मी ने आपके घर का वाईफाई चुराती है। अरे बस करो यार। और शीला दीदी आप तो कुछ बोलिए ही मत। नहीं, क्या मिला आपको ये सब करके? प्रशांत से बदला लेना चाहती थी आप? उसने मीटिंग में बोला था ना वो नई काम वाली बाई लाएगा, इसलिए किया ना आपने ये सब? नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो। ये सब सच में सैंडी की मम्मी ने शुरू किया था। शीला, संडे के दिन तो झूठ मत बोल। अब तो हफ्ते में एक भी दिन सच नहीं बोलती सैंडी की मम्मी। और तुम्हारा ना हर एक काम झूठ से ही शुरू होता है। हाँ, इधर उधर की बातें करती रहती है और पूरा काम प्रशांत से करवा लेती है। उससे पानी भरवाती है, झाड़ू लगवाती है, करती है ना ऐसा ये। आप ना जलती हो दीदी से। वो सैंडी के पापा नहीं है ना परेशान करने के लिए, इसलिए प्रशांत भैया को परेशान करते रहती हो। हाँ क्या? और तू हमेशा एक ही तरह की साड़ी क्यों पहनती है? बोल, इससे पूछ, एक ही तरह की साड़ी का क्या है? बीच में क्या है? सर मुझे बताइए एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये आतंकवादी और वो पेशेंट सेम दिख रहे ना? आप सबसे पहले बाहर जाओ। हाँ जाती हूँ, पर ये सेम है ना? इनको बाहर लेके जाओ, सबके सब बाहर जाओ, सबके सब बाहर जाओ। सेम है ना? अरे आप कहाँ जा रहे हो? आपको घूस चढ़ाना बाकी है। आपको संडे को छुट्टी नहीं होती है? ये देखो शीला दीदी, देखो मुझे लगा ही था वो आतंकवादी वाली न्यूज़ ना बहुत पुरानी है। देखो 2015 की है और उन आतंकवादियों को ना कब की फांसी भी हो चुकी है। देखो क्या है ना?
शीला। और ये एक भारत के नागरिक है, समझे? और आपको पता है भैया ने कॉलेज गैदरिंग में देश रंगीला पे डांस किया था। क्या? हाँ। बॉर्डर पे 15 बार? हाँ, और उनको पूरे के पूरे डायलॉग्स याद है। क्या बात कर रही है? मुझे तो पता ही था वो प्रशांत नहीं हो सकता। आर्मी ज्वाइन करना चाहता था वो। और अपने दादाजी उनके इंस्पिरेशन थे। अच्छा। हाँ, लेकिन रनिंग में मार खा गए। हो गई फांसी, पुराना था ये। संभाल कर, संभाल कर। प्रशांत, मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। मम्मी पूछ दिया, अब तो मोबाइल दे दो। शीला दीदी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता उस दिन गुस्से में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। अरे दीदी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। तो दीदी, आपने क्या सोचा? किस बारे में? संडे की छुट्टी। चलेगा दीदी, चलेगा, कोई बात नहीं। शीला दीदी, ए घनश्याम, ये ले, ये दीदी के घर की चाबी है और ये चेयरमैन जी के घर की। ठीक से रख, आती हूँ। उस नए काम में मिलने वाली है छुट्टी। अरे शीला मत जाओ, कल सैंडी के मम्मी का बर्थडे है, फिर भी नहीं आओगी? चल, क्या टाइम पास कर रहा है तू इधर? अरे चल, तेरी तो चल चल जल्दी।
ऑन करना भूल गया था। यार शीला दीदी होती तो जल्दी हो जाता काम। आज संडे है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। शायद अब वो कभी नहीं आएगी। सब बिखरा बिखरा है, मन टूटा टूटा है, आज जिंदगी का रंग फीका फीका है, हर अपना छूटा है, हर दिल क्यों रूठा है, इस पल भर में सब कुछ लूटा है, अब हर घड़ी अब हर पहर क्यों थम गई है हर नजर, हमने ही हाँ ढाया है जी। वो कांचन बहुत रो रही थी, उसकी लड़की ने शादी की ना। मम्मी यार बोर मत करो, अब मुझे क्यों बता रहे ये सब? अरे तो फिर किसे बताओ? हाँ, शीला शीला वो जाने क्या पाने को मन का चैन छीन रे, जब छूट गया सब तो लागे सुन रे, सुना सुन रे, सुना सुन रे, लागे सुन रे। साले धक्का किसने मारा? मैंने धक्का मारा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैंने धक्का नहीं मारा। अरे मैंने धक्का नहीं मारा। अरे चुप, ये तेरा राइट में था, इसने धक्का मारा। अरे मुझे क्यों डाल रहा है? इसी ने मारा होगा। राइट लेफ्ट मेरे को धक्का मारा ना, मुझे पता धक्का मारा ना। मेरी बिल्ली लड़ो मत। अब आगे क्या करना है ये सोचो। अब
अगर मुंह खोला तो देख से। सैंडी की मम्मी। हाँ हाँ पापा देता हूँ, एक मिनट। मम्मी जल्दी करो, ये लो पापा से बात करो। हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। अरे वकील साहब सही से लगाइए, ठीक है। ओ भैया, अरे यार वो बलून ऊपर करिए, आप भी हार्ट शेप करिए ना यार, सारी बातें बतानी पड़ती है आपको। घनश्याम भैया, आज ये लाइटिंग थोड़ी सी और लग रही है हमें, एक काम करिए उसको सही से करिए। तो सुनो एक बात, यहाँ से लेना है उस कॉलम तक, फिर वहां से पूरे हॉल को कवर करना है, ठीक है। हाँ, ये देखिए बलून का डेकोरेशन कैसे अच्छा है ना। हाँ सब तैयारी हो चुकी है। ओ घनश्याम भैया, अरे घनश्याम भैया वो नीचे हो गई, निकालो उसको, खींचो। मैं कैसे दिख रही हूँ? अजी क्या आप भी? नहीं सब लोग है यहाँ पर, आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते। अरे भाई खींचो, अरे यार खींचो उसको। मुझे पता है मैं सुंदर दिख रही हूँ, पर आप ऐसे कौन बर्थडे विश करता है? अजी हाँ पर अरे क्या हो गया? अरे स्विच कहाँ है? स्विच कहाँ है? यहाँ पे आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। हाँ सुनाई दे रही है आवाज। नहीं मैंने कहा अरे घनश्याम जल्दी लाइटिंग लगा, कितना टाइम पास कर रहा है। देखिए ना अजी वो शीला भी काम पे नहीं आ रही है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो सुबह से मैं साइली गिफ्ट साइली, आप ना साइली के पास रुकिए, तब तक मैं दूसरा गिफ्ट खोल के आती हूँ। आ रही हूँ, बातें करो, आ रही हूँ। नमस्ते सैंडी के पापा। प्रशांत क्या कह रहा है? देखिए प्रशांत बात करो, नमस्ते करो अंकल को। हेलो। हाँ कैसे हो आप? ठीक मैं तो देखो ऐसा हूँ। दुबई में कहाँ रहते हो? सैंडी के पापा आपसे बात करना चाहते हैं। सैंडी के पापा? हाँ लीजिए। हेलो, अरे जय हिंद। यार सब कुछ तो है इसमें, देखो ये साहिल ने जो लिस्ट भेजी थी ना वही सब लेके आया हूं मैं। इतनी तो अकल है मुझ में। 12 सैंडी की मम्मी 12 साल की है, 12 लेके आया तू? अरे अनपढ़ो, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है ऐसे। ओ 21। सैंडी की मम्मी 21 साल की है। मुझे क्या पता यार, इसने जो लिस्ट भेजी वही लेके आया हूं मैं। तू इसको 21 बोला था? मुझे क्या पता कितने साल की है, एक तो वो एज बता दी कहाँ है। पूछा था तूने? हाँ पूछा था, बोली सुंदर लड़कियों को उनका एज नहीं पूछते। अरे एक मिनट। अब कैसा लग रहा है? 51। जी हाँ, मेरा डांस भी है ना केक मटर के बाद। रुद्र बाजू हट। अरे बाजू हट। रुद्र ये ले, सैंडी के पापा को केक दिखा। केक सैंडी के पापा को केक देखना है। हाँ। केक तो आया नहीं सैंडी की मम्मी। केक अभी तक आया ही नहीं है। प्रतीक जा रहा है लेने। हाँ प्रतीक जा, जल्दी से जाकर केक और कैंडल्स लेके आ। जा। अरे सैंडी के पापा को भी लेके गया साथ में। केक तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? क्या है इसमें? हाँ इसमें तो गिफ्ट है। गिफ्ट है। मुझे अभी खोलना है। अभी नहीं, बाद में। इसमें बहुत बड़ा सरप्राइज है ना। हाँ। बड़ा सरप्राइज है, मुझे अब भी देखना है। वो देखो बंटी आपके गिफ्ट खोल रहा है। बंटी की मम्मी कितनी बार समझाया उसे। बचिया दादाजी के
50वें एनिवर्सरी पे कितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ था हमसे। उस टाइम पे शीला दीदी थे ना। फिर से वाह करिए। अरे घनश्याम भैया सारे लोग आ चुके हैं, आपकी लाइटिंग को हो क्या गया है? अरे ये जल क्यों नहीं रही है? अरे भैया जी 2 घंटे से लाइटिंग लगा रहे हैं, ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, इसके चक्कर में शरीर से एक बार करंट पास करवा चुके हैं। अरे नहीं घनश्याम भैया ये बहुत डर लग रहा है ये। अरे तो क्या करे, हैप्पी डन खा के ऐसे ई बत्ती सी दिखा के खड़े हो जाए खुद ही। एक तो गांव जाना है कुछ दिन के लिए, छुट्टी नहीं देंगे और कुछ बोले दुकान से निकाल देंगे। घनश्याम जल्दी काम करना। आज मेरा मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? सुबह से मेरे दोनों बेटों की इतनी याद आ रही है मुझे। घर एकदम सुना सुना लग रहा है। इन्होंने आज सुबह से ठीक तरह से खाया भी नहीं है। देखो मेरा तो पूरा संडे काम में चला गया। एक तो काम की आदत नहीं रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन प्रशांत ढूंढ रहा है नई काम वाली बाई को। हाँ, अच्छी काम वाली बाई कहाँ मिलती है? आज ही मैंने अपने बहन को भी फ़ोन किया था कि कोई अच्छी काम वाली बाई है तो बताना, पर वो खुद ही कह रही थी कि उसकी काम वाली बाई कामचोर है। लो, मुझे लगता है कि हम लोग इन्हें इतना ग्रांटेड लेते हैं ना, इसलिए ये अपना फ्रस्ट्रेशन काम पर निकालते होंगे। वेरी ट्रू। अरे भैया नहीं हो रहा है, एक आदमी कितना काम करेगा। आप उस पान वाले के पास क्या कर रहे थे? मोबाइल पास करते करते आपके पति बाहर पहुंच गए थे। ये लो आपके पति को संभालो। ए घनश्याम ऐसे मुंह लटका कर क्या बैठा है? और ये लाइटिंग क्यों नहीं चमक रही है? अरे रुक। अरे भैया ये हप्पी का पी कहाँ गया? ये सब सेट है, ये सब सेट है। हाँ, अब हो गया ना हप्पी। डेजर्ट में स्वीट्स तो ज्यादा लाए हो ना, नहीं तो पिछली बार की तरह आप ही के लोग खा जाएंगे। नहीं नहीं शीला दीदी बहुत लाए हैं, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये चेयरमैन कहाँ है? आज भी लेट आएगा क्या? नहीं दादाजी वो तो श्रीलंका गए हैं। श्रीलंका? वहाँ क्या प्रधानमंत्री बनने गए हैं वो? शीला दीदी आप तो नहीं आने वाली थी ना? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? अरे संभाल कर। एक मिनट। हैप्पी बर्थडे सैंडी की मम्मी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बैठ जाइए, मुझे कुछ कहना है, बैठ जाइए। आप लोग भी प्लीज बैठ जाइए। रुको रुको। केक कट करने से पहले मुझे एक ज़रूरी बात बोलनी है, जो शायद सभी बोलना चाहते लेकिन कोई बोल नहीं रहा। शीला दीदी, हमारे ऑफिस में ना बहुत काम होता है, टेंशन भी बहुत होता है, तो हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, मतलब हम लोग आराम कर सके, अपने फैमिली को टाइम दे सके, इसलिए वीकेंड ऑफ देती है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है ताकि मंडे को हम फिर से उसी एनर्जी के साथ काम करें। फिर भी हम लोग नहीं करते। हमारे ही तरह आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ संडे को छुट्टी नहीं मिलने वाली। ना ही घनश्याम को 15 दिन गाँव जाने के लिए छुट्टी मिलने वाली है, और ना ही उस दूध वाले को थोड़ा लेट दूध डालने की परमिशन मिलने वाली है। पर जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा,
और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सो मैंने ऐसा डिसाइड किया है साइली कि शीला दीदी हमारे घर मंथली अपने हक की 4 छुट्टियां ले सकती है। और उसके लिए आपको कोई भी झूठा बहाना बनाने की जरूरत नहीं है शीला दीदी। बस ट्राई करिए कि संडे को मत लेना, हमें आराम करना होता है ना। इट्स वेरी गुड डिसीजन प्रशांत। शीला, तुम हमारे घर अपने हक की 4 छुट्टियां ले सकती हो। अरे हाँ हाँ, हमारे घर भी शीला दीदी। हाँ हाँ दीदी, ले सकती हो। हमारे घर में तो तुम 6 दिन ले सकती हो। वैसे भी सैंडी की मम्मी को कुछ काम नहीं होता, दिन भर बैठकर बस मैसेज फॉरवर्ड करती रहती है। अरे यार कोई केक तो कट करो जल्दी। अरे हाँ यार, चलो केक कट करते। आ जाओ सैंडी की मम्मी, चलो आ जाओ। भैया, कहीं आपकी चेयरमैन बनने की तो स्ट्रैटेजिक नहीं थी ना?